बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अभी जब हम जिंदा हैं तो हमारे कमरे में नहीं आते हो, कहीं अम्मा अब्बा कोई काम ना बोल दें, बात मरने के पता नहीं हमारी कब्र भी याद रहेगी या नहीं, और क्या पता एक टाइम पर कब्र भी भूल जाओ। जीते जिंदगी तो पूछते नहीं, बात मरने के कदर की तो क्या की। ये वो बातें हैं जो हर साहिबे माँ बाप जिनके वालिदैन अभी जिंदा हैं, वो दिन में दसियों बार अम्मा अब्बा से ये अल्फाज सुनते हैं, मगर अभी इन अल्फाज का असर कुछ नहीं होता, क्योंकि माँ बाप अभी बैठे हैं। यकीन जाने ये वो अल्फाज हैं जब ये माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ना, तो ये अल्फाज आपको कुदरती याद आएंगे और अल्लाह ताला आपको ये अल्फाज याद दिलाएगा। फिर आपका दिल चीर देंगे ये अल्फाज जिनका अभी आपके ऊपर असर नहीं होता। आप इतनी शिद्दत से रोएंगे और आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। खुदारा कदर कर लो अपने माँ बाप की, याद रखो अल्लाह ने साफ फरमा दिया, माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में ही सजा मिलेगी। और जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, वो उनके लिए मगफरत की दुआ फरमाए। अल्लाह के रसूल की एक हदीस आपको सुनाता हूँ, ताकि आप जो दुआ करते हैं उस दुआ करने में शिद्दत मजीद और बढ़ जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत कब्र में डूबते हुए फरियाद करने वाले शख्स की तरह है। वो बाप या माँ या भाई या दोस्त की तरफ से पहुँचने वाली दुआ की मुंतजर रहती है। आपकी की हुई दुआ जब वो उसे पहुँचती है तो वो उसके लिए दुनिया व माफिया से बेहतर होती है। बेशक अल्लाह ताला दुनिया वालों की दुआओं से अहले कबूर पर पहाड़ों जितनी रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिंदाओं का मुर्दों के लिए तोहफा उनके लिए मगफरत तलब करना है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अफ़ज़ल सवाले बंदे का जन्नत में दर्जा बुलंद फरमाता है, तो वो अर्ज करता है, रब जी ये मुझे कैसे हासिल हुआ? तो वो फरमाता है, तेरे बच्चे बेटा बेटी के तेरे लिए दुआए मगफरत करने की वजह से। जज़ाकल्लाह। हदीस मुबारक समझ आने की सूरत में एक लाइक जरूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज।